सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 16/10/2020 का कार्यपत्रक। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेदों कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कृतवाच्य को भी जाना। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी किसे कहेंगे हम कर्मवाच्य? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जिस रूप में कर्म प्रधान हो, यानी जहां पर कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया यहाँ पर केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षत, से के द्वारा सेब खाया जाता है। ये अक्षत से सेब खाया जाता है या अक्षत के द्वारा सेब खाया जाता है, तो सेब अक्षत से के द्वारा खाया गया, यानी अक्षत से सेब खाया गया या अक्षत के द्वारा सेब खाया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया सकर्मक ही होती है, यानी कि यहाँ पर कर्म का होना या करना पाया जाता है। यहाँ पर कर्म आवश्यक है होना, कर्म अवश्य ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण। तो कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण है कि मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। ये दो और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। तो ये कर्मवाच्य पर आधारित आज के लिए आपका प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन से शब्द आपको दिए गए हैं जिनसे आपको कर्मवाच्य बनाना है। तो पहला प्रश्न है कि चित्र के द्वारा गीत बनाया। पहला, चित्र के द्वारा गीत बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, ये रचना और पढ़ा। तो ये शब्द आपको दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनके जो है वाक्य बना करके आपको लिखने हैं। जैसे राम के द्वारा चित्र बनाया गया, रोहन के द्वारा चित्र बनाया गया, गायक के द्वारा गीत गाया गया। तो इस तरह से आप जो है वाक्य बना करके लिख सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्म का मतलब है कि कर्म का होना। यहाँ पर कर्म आवश्यक रूप से होता है, कर्म होना चाहिए। तो जब कर्म होता है तो वहाँ पर क्रिया भी सकर्मक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया की जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है, यानी यहाँ कोई कर्म नहीं होता। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। यानी यहाँ पर जब भाव क्या होता है, भाव को हम किसी ठोस रूप से छूकर नहीं देख सकते। इस प्रकार से हम उसको छूकर नहीं देख सकते। भाव को हम महसूस कर सकते हैं। भाव को कैसे महसूस करते हैं? हम सिर्फ भाव हम महसूस करते हैं, उसको हम जो है छूकर नहीं देख सकते। अक्षत से हंसा जाता है, ठीक है, वह रोता है। तो इस तरह से जो ये भाव होते हैं, मन के भाव होते हैं। तो भाववाच्य के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि नानी जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा नहीं जाता। तो ये भी एक भाव है, हिरण से दौड़ा नहीं जा रहा, यानी कि वह दौड़ने में सक्षम नहीं है, उसको कुछ इस तरह की परेशानी है कि वह दौड़ नहीं रहा है। नानी जी से चला नहीं जाता, यानी कि वह सक्षम नहीं है दौड़ने में, चलने में, दौड़ने में। तो यहाँ पर उनकी असमर्थता का पता चल रहा है कि वे दोनों जो है असमर्थ है।
तो यहाँ पर जो है भाव का बोध होता है जब हम भाववाच्य की बात करते हैं। तो इसी प्रकार आप भी दिए गए शब्द भंडार से इस प्रकार कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें भाव की प्रधानता हो। तो आइए देखते हैं और पता करते हैं कि आज के प्रश्न क्या है। तो आज के प्रश्न है जिसमें हमें कुछ शब्द भंडार में से कुछ शब्द दिए गए हैं, देखते हैं। सोया, बनाया, दौड़ा, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे रुलाया, बहाना। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं कि मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ठीक है, और भी आप इसी प्रकार के वाक्य जो है बना सकते हैं। तो आशा है कि बच्चों आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। आगे भी हम इसका अभ्यास करेंगे जिससे वाच्य और अच्छी प्रकार से हमें समझ आ जाए। अगले कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे कि भाववाच्य, कर्मवाच्य, उत्कृतवाच्य इन तीनों का आपस में हम परिवर्तन कैसे करते हैं, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। उससे पहले जान लेते हैं आज के कोविड-19 के संदर्भ में एक संदेश के बारे में कि कोविड-19 से बचाव के लिए ज़रूरी है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें और कोविड-19 से संबंधित सभी निर्देशों का यथावत पालन करें और अपने से संबंधित लोगों को या आप जिन लोगों से मिलते हैं उनको भी इसकी जानकारी अवश्य दें। ओके, नमस्कार बच्चों।